डियर स्टूडेंट्स, ट्रायंगल के इस नए लेक्चर में आप लोगों का वेलकम। अब कुछ नई प्रॉब्लम के साथ एक बार फिर हम देखिए। क्वेश्चन है आपका, इन ट्रायंगल ABC D and E are points on side। ये ट्रायंगल ABC है और इस ट्रायंगल ABC में D and E are points on side AB and AC। D and E such that BD is equal to C। गिवन है, in triangle ABC BD is equal to C and angle B is equal to angle C। शो करना है DE is parallel to BC। DE is parallel to BC आपको शो करना है। देखिए इसको, इसमें DE पैरेलल टू BC, अपने पास BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कहती है कि DE पैरेलल टू BC तब आएगा जब AD अपॉन DB AE अपॉन AC के इक्वल होगा, यानी चाहे इसकी कोरोलरीज हों। तो हम इसको DE पैरेलल टू BC लाने के लिए BPT थ्योरम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हमारे पास दिया है AD इज इक्वल टू C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। देखिए, हम एक बात जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में, जैसे ये ट्रायंगल ABC ही है, इसी को लेता हूँ और इसमें एंगल B एंड एंगल C इक्वल दिए। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। जब दो एंगल होते हैं तो उस ट्रायंगल को हम आइसोसेलियस ट्रायंगल कहते हैं, है ना। तो उनसे जो रिलेटेड साइड्स हैं वो दोनों भी इक्वल होती हैं। एंगल B के लिए, ये तो दोनों के लिए B और C के लिए, ये तो दोनों के लिए BC तो सेम है। तो कौन सी साइड हुई? एक तो AB और इसके इक्वल क्या हुई? AC। इसको थर्ड इक्वेशन, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C देने पर AB इज इक्वल टू क्या होगा? AC होगा। करेक्ट। अब y इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फर्स्ट हम करते हैं। तो थर्ड में से फर्स्ट माइनस करने पर क्या होगा? AB में से माइनस BD इज इक्वल टू AC में से माइनस। ये ध्यान रखना कि AB की साइड में BD ही माइनस करना और AC की साइड में CE ही माइनस करना। BD इक्वल टू CE है ना। तो जब AB माइनस BD, AB ये कंप्लीट साइड है और इसमें से निकल गया BD, तो क्या रह गया? ये बचा AD और AC में से निकल गया क्या आपका? CE, तो क्या रह गया? AE। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन, ठीक है ना। तो बाई इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 4 को फर्स्ट से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा? AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। इसका मतलब क्या होता है कि DE पैरेलल टू BC बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। DE पैरेलल टू BC, यही आपको यहाँ प्रूव करना है, ठीक है ना। तो यूज ऑफ BPT, अपन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करके ये प्रूव कर सकते हैं। अब इसी टाइप का एक प्रॉब्लम और देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं क्या कहना चाहता है उसमें। क्वेश्चन आपका है, इन फिगर, ये फिगर दिया है इसमें, इन फिगर ABC, इन फिगर ABC is a triangle which AB is equal to AC। गिवन है AB is equal to AC।
पॉइंट डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी। ये डी है और ये ई है। सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए ई, सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए ई, शो दैट बी सी ई डी इज एस आर कॉन्साइक्लिक। प्रूव करना बी कॉमा सी कॉमा ई एंड डी आर कॉन्साइक्लिक। ये आपकी कॉन्साइक्लिक है। देखिए कॉन्स बी सी ई डी आर कॉन्साइक्लिक, बी सी ई डी आर कॉन्साइक्लिक होने का मतलब ये है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स हों। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में आप लोग जानते हैं, उस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है जिसके चारों पॉइंट कहाँ पर हों, ऑन द सर्किल पर हों। फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग ये होती है कि उनके अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। यानी जैसे एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। ये आपके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की पहचान होती है। तो ये आप प्रूव करोगे, अपोजिट एंगल का सम अगर 180 प्रूव कर देते हैं तो ये कौन साइक्लिक हो जाएंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने का मतलब क्या है कि दीज आर कौन साइक्लिक। तो हम इसको लिखते हैं। देखिए सॉल्व करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे देखो बेटे सॉल्यूशन देखिए इसका। ये फर्स्ट इक्वेशन ऐड कर लेते हैं, ये सेकंड इक्वेशन ऐड करते हैं। वाई इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करने पर आप देखोगे कि ये आया है ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। करेक्ट। तो आपकी कोरोलरी है किसकी, बीपीटी की, वाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या हो जाएगा, डी ई पैरेलल टू बी सी। डी ई और बी सी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। जब डी ई पैरेलल टू बी सी है तो हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि जब टू लाइन्स आर पैरेलल होती हैं देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है ये डी ऊपर वाला और ये बी इक्वल होगा, ऐसे ही ये और ये इक्वल। सो एंगल ए डी ई इज इक्वल टू होगा एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी एंड एंगल ए ई डी, ए ई डी किसके इक्वल होगा, ए सी बी के। तो दीज आर करस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, है ना। ए डी ई ए बी सी के, ए ई डी ए सी बी के इक्वल, ये इसके और ये इसके। ठीक है। लेकिन आपको दिया ये है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी सी। ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। अभी हमने बताया था कि अगर एंगल इक्वल होते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं, और अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो आपके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी एंगल बी और एंगल सी। एंगल बी का मतलब एंगल ए बी सी। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ए बी सी और ए सी बी दोनों इक्वल होंगे। करेक्ट। अब ए बी सी और ए सी बी इक्वल हो गए हमारे, है ना। देखिए एज वी नो दैट, क्या जानते हो आप कि एक ये और एक ये और ये, इनका सम कितना होता है, 180 होता है, क्योंकि दीज आर लीनियर एंगल्स, है ना। ये एक ही पॉइंट पर एक लाइन में बने हुए एंगल है, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है।
एंगल ADE प्लस एंगल BDE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ADE प्लस BDE इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन आपका ADE तो ये है और BDE ये है, इनका सम 180 है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है। सिमिलरली इसको इक्वेशन लिख दीजिए। आपकी AD इज इक्वल टू AEB गिवन है। AD इज इक्वल टू AE है, तो AD इज इक्वल टू जब AE है हमारी, तो आपके ये दोनों एंगल भी इक्वल ही होंगे। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल भी आपका स्पेशल ट्रायंगल बन गया, यानी एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल AED। ये दोनों भी क्या हो गए? आपके इक्वल हो गए, ठीक है ना। अब ADE और AED इक्वल हो गए। मैं इस ADE को क्या लिख सकता हूँ? AED। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ADE को लिखें AED प्लस BDE प्लस BDE इज इक्वल टू 180। अब AED ये एंगल किसके इक्वल है? एंगल ACB के इक्वल है। एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ACB। AED इक्वल टू ACB ये गिवन है आपको, क्योंकि लाइन पैरेलल थी तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल थे ना। तो एंगल AED ACB के इक्वल है। ACB को लिख सकते, ACB लिखें पूरे एंगल को, या फिर क्या लिखें? ECB, क्योंकि AEC कोलिनियर है। सो एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ECB। बिकॉज क्यों? क्योंकि AEC A,E,C आर कोलिनियर, ये कोलिनियर है। तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पुट कर दें इसमें, तो ये हो जाएगा एंगल ECB प्लस एंगल BDE इज इक्वल टू 180। ECB यानी ये और BDE यानी ये कैसे एंगल हैं? अपोजिट एंगल्स हैं। इनका सम कैसा आ गया? 180। एक बार वापस देख लीजिए। ये कॉन्साइक्लिक प्रूव करना है। कॉन्साइक्लिक प्रूव करने के लिए मुझे इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल के सम कितने प्रूव करने? 180 प्रूव करना है। यहाँ जो गिवन है उसका ही यूज करना है। हमें ये गिवन है AD इज इक्वल टू AE और AB इज इक्वल टू AC। इनको मैंने डिवाइड करने पर मेरी DE पैरेलल टू BC आ जाती है। जब DE पैरेलल टू BC आ जाती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल 1, 2 और 3, 4 लिख देता हूँ उनके लिए। वहाँ नाम लिखे होंगे, ऐसे 1, 2, 3, 4 से देख लीजिए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये कैसे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। 1 और 5 नेम लिखा होता है। 1 + 5 इक्वल टू 180 और 3 + 6 इक्वल टू भी कितना? 180, क्योंकि कैसे हैं? लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं, ठीक है। लेकिन AD इज इक्वल टू AE होने पर 1 इक्वल टू किसके है? 3 के। लेकिन 3 किसके इक्वल है? 3 इक्वल है किसके? 4 के। 3 किसके इक्वल? 4 के। 1 + 5 को हम लिख सकते हैं कितना? 3 + 5। जैसे ये लिखा है ना, 1 + 5 का मतलब हो गया ADE प्लस BDE को हम लिख सकते हैं AED प्लस BDE। 1 + 5 को 3 + 5 लिखा, लेकिन 3 किसके इक्वल है? 3 इक्वल है किसके? 4 के। तो 4 + 5 इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 + 5 इक्वल टू 180 आ गया। तो आप जानते हो इसको वापस प्रूव करने नहीं करना है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? एज वी नो दैट एंगल BDE प्लस एंगल ECB प्लस एंगल DBC और प्लस एंगल DBC का मतलब ये DEC इज इक्वल टू 360।
क्यों होता है 360? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना 360। ये आपको कितना आया, इसकी वैल्यू 180 प्लस एंगल DBC प्लस एंगल DEC इज इक्वल टू 360, देन DBC प्लस DEC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। इधर ट्रांसफर होगा ये, तो 360 में से 180 है तो 180 आ गया, यानी DBC 2 और DEC 6, 2 + 6 भी कितना हो गया 180। अब अपोजिट एंगल का सम आपने क्या प्रूव कर दिया 180। जब अपोजिट एंगल का सम 180 होता है सो B, C, E, D आर कॉन्साइक्लिक। ठीक है ना, इजी है, कुछ नहीं, एंगल्स के बारे में आना चाहिए, एंगल से हो गया। 2 = 4, 1 इज DE पैरेलल टू BC करने पर 1 = 2, 3 = 4। इनका सम 180, लेकिन ये इसके इक्वल हो गया और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो हो गया इनका सम। और ऐसे ही क्या इनका सम 180 है, तो चारों का सम कितना 360, तो इनको माइनस कर दीजिए, 2 + 6 भी कितना आ गया 180 आ गया। और इसको ही हम क्या कहते हैं, कॉन्साइक्लिक कहते हैं। समझना अच्छी तरह से, करना, अच्छा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, पहले मैं आपको इसी टाइप ही करा रहा हूँ, है ना। ये आपके जो आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ज्योमेट्री में आपको तभी अच्छी लगती है जब इसमें आप इंटरेस्ट अच्छी तरह से लें। तो इंटरेस्ट का ही खेल है इसमें, नहीं तो बेटा ये चीज़ होती भी नहीं है, तो धीरे धीरे इसका आपका ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी ये है, ये फिगर दिया है इसमें, गिवन है फिगर CAB, इसके नेम लिखें CAB में गिवन है आपको AD अपॉन DC इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ये D है और ये गिवन है AD अपॉन DC और BE अपॉन EC एंड एंगल CDE इज इक्वल टू एंगल CED। CDE इज इक्वल टू CED, ये दोनों इक्वल देंगे। नेम लिख देता हूँ चलो आपकी बात में, एंगल 1 इज इक्वल टू, नेम से कर सकते हैं आराम से। प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल CAB इज आइसोसेलियस। इज आइसोसेलियस। देखिए CAB आइसोसेलियस प्रूव करने के लिए मुझे कम से कम इसकी 2 साइड्स इक्वल करनी है। 2 साइड्स इक्वल करनी, या तो आप एंगल इक्वल कर दीजिए या 2 साइड्स इक्वल कर दीजिए। CA = CB प्रूव कर दोगे तो CAB ट्रायंगल आपका कैसा बन जाएगा, आइसोसेलियस बन जाएगा। एंगल 1 = 2 दिया है। अब देखो इसका प्रूफ देखिए, AD अपॉन DC इन ट्राइंगल CAD गिवन क्या है, AD अपॉन DC इज इक्वल टू BE अपॉन EC, या इसको लिख सकते हैं क्या हम, इसका रेसिप्रोकल कर दें तो DC अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन BE। ये गिवन है आपको। DC लिख दो, चाहे CD अपॉन DA आ गया और CE अपॉन क्या आ गया, EB आ गया, B आ गया। तो क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो इक्वल आ गए। करस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं, CD अपॉन DA, तो किससे होता है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से जब इन साइड्स के रेशो इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। पैरेलल होने का मतलब क्या हो गया आपका, DE पैरेलल टू AB। DE और AB क्या हो गई, ये DE और ये AB दोनों कैसे हो गई, पैरेलल। पैरेलल साइड्स के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। इसे मैं 3 लिखता हूँ और इसे 4 लिखता हूँ। तो ये पैरेलल होने पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया।
ठीक है ना। बट गिवन है आपको एंगल 1 इज इक्वल टू 2, ये आपको गिवन है। एंगल 1 इज इक्वल टू, ये नेम लिख दिया मैंने 1 2, अब इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 1 इज इक्वल टू 2 है, तो 1 किसके इक्वल है? 1 है आपका 3 के इक्वल, और 2 किसके इक्वल है? 4 के इक्वल। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होने का मतलब क्या है कि आपका सी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए। तो जब एंगल इक्वल हो जाते तो करस्पॉन्ड वो जो साइड्स हैं जिनसे बने हुए एंगल है वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो क्या आ जाएगा? सी ए इज इक्वल टू क्या आ गया? सी बी। अब सी ए इज इक्वल टू सी बी हो गया, तो इसका मतलब क्या है? ट्राइंगल सी ए बी इज एन आइसोसेलियस। ये सी ए बी आइसोसेलियस ट्राइंगल हो गया। तो इस तरह से ये आपकी बीपीटी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम आपको मैंने और कराई। अब और प्रॉब्लम के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए आप यही काम करें कि अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अधिक से अधिक दर्शकों को देख करके अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान करें। अगली लेक्चर तक के लिए धन्यवाद।